कहीं नहीं जाने देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव छतारी के पास में है, गांव मोहनपुरा, और इस वक्त रात के बज रहे हैं 9 बजकर कुछ मिनट का वक्त हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ एक घर के अंदर सांप है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है और आइए आपको बतलाते हैं उस सांप के बारे में। चलिए तो दोस्तों आज के वो घर के अंदर और यहीं पर वो सांप बैठा है, ये जो बोरे हैं। अक्सर कर क्या है कि अब बरसात का सीजन है, आज भी बरसात पड़ी है ना। हाँ जी। तो आज बरसात पड़ी है, तो बरसात ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, बाहर हर जगह गीला हो जाता है और पानी भर जाता है। तो वो जहाँ सांप छुपे हुए होते हैं उस जगह पर जब पानी भर जाता है तो वो सांप वहाँ से निकल के सूखे की तलाश में घरों के अंदर आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो हमारे लिए नुकसान भी पहुँचा देते हैं, क्योंकि हमारा अंधेरे में निकलना सरना होता है। इधर देखिए यहाँ किचन भी है, छोटी सी मैं आपको दिखलाता हूँ। तो यहाँ हमारी ये किचन है, तो यहाँ जब भी कोई भी घर का बच्चा या कोई बड़ा आएगा बर्तन को लेने के लिए, तो दोस्तों आते जाते किसी भी व्यक्ति का पैर उस पर पड़ सकता है और वो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये एक आम सी बात है, देखिएगा यहाँ पर कोई भी बार बार बर्तनों को लेने और रखने के लिए आएगा, तो और यहाँ पर ऐसी जगह पर खतरनाक सांप बैठा हो तो सोचिएगा कितनी डरने वाली बात है। और चलिए आपको दिखाता हूँ सांप को। देखिएगा सांप ये कौन सा है, तो इस सांप के बारे में भाई साहब पहले से ही जानते हैं। तो काटो में। अच्छा बताओगे आप कौन सा सांप है ये कॉमन का सांप है, इस तरफ ने तो मैं काट लिया था। काट लिए थे आप? हाँ। फिर कहाँ ठीक हुए थे आप? मैं मेडिकल गया था, मेडिकल में इसके काटने से मेरे लिए कुछ हुआ नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दी आपके लिए नशा हो तो दवा लेना और नहीं लेना मत। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप गए मेडिकल गए हाँ, थे? मैंने आपसे ही मुलाकात की कि मेरा खून आपने तेजस्वी खून बताया था, अगर ये सरफ मेरे को देख लेगा तुरंत काटेगा। अच्छा अच्छा, किसने बताया था? मैंने बताया था ऐसा? आपने बताया तेजस्वी खून है मेरा। अक्सर आप कौन सा गाँव है मेरा? आपका नाम सेवपुर है। नाम क्या है? पवन इसमें खंडर। अच्छा, तो मैंने कब बताया था, कब बात हुई थी आपसे? आपसे बात हुई थी, मेरे घेर में 2 कोबरा से आप लग गए थे तब। अच्छा चलिए, मुझे ठीक से याद नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो एक व्यक्ति को बार बार काटने के लिए ही आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये घरों के अंदर रेंगते हुए आ जाते हैं और ये धीरे धीरे चल रहा है। ये अंधेरे में रहना पसंद करता है दोस्तों, ये उजाले में इसकी आंखें कम काम करती हैं, इसको बहुत ही कम दिखाई देता है। 10 बजे की लपेट में ही काटा था मैं भी रात को। अच्छा अच्छा, कभी कभी ये ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के लिए काट लेता है लेकिन अपना जहर नहीं छोड़ पाता, तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है। जरूरी नहीं है ये काटते ही तुरंत जहर छोड़ दे। जहर छोड़ने के लिए इसे अपने जबड़े को पुश करना पड़ता है 2-3 बार, तब ये अपना जहर इंसान के अंदर इंजेक्ट कर पाता है। तो चलिए, हाँ, इस सांप की आप पहचान कर लीजिएगा। ये भारत का बहुत ही जहरीला सांप है, जिसे इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। ऐसा सांप अगर किसी भी भाई को अगर काटता है तो बिना देरी किए, बिना किसी बाबा ओझा के पास जाएं, सीधा मेडिकल ही जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना है, और कहीं के लिए भी नहीं जाना। कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? चलिए, इसको जो भी था हमने दिखला दिया आपको। अब इसको पहले डब्बे में पैक करते हैं, और डब्बे में पैक करने वक्त भी काफ़ी खतरा होता है इंसानों को।
क्योंकि ये किसी वक्त उछट के इंसान को काट सकते हैं। इसको डब्बे में से और सांपों की खुशबू जो आती रहती है, इसलिए ये इससे डरते हैं। वैसे तो इस सांप को अच्छे से मैंने आपको दिखला दिया है, और इसकी जो भी खास बात है वो मैं आपको बता दूं। इस सांप को दिन में बहुत ही कम दिखाई देता है, रात में अच्छा दिखता है, और ये अक्सर कर सूर्य छुपने के बाद ही हमारे घरों में निकलना शुरू हो जाते हैं, और सूर्य निकलने से पहले ही पहले ये पूरे घरों में घूम करके छुप जाते हैं। तो ये दिन में कभी भी नहीं दिखता। दिन में दिखेगा तो किसी सामान को हम हटाएंगे जिसमें ये छुपा हुआ है, तब ये दिख सकता है, लेकिन घूमता फिरता नहीं दिखेगा। और ऐसा सांप अगर किसी को काटता है तो बिना देरी किए सीधा हॉस्पिटल जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, और वहीं इसका एंटीडोज लेना है। और जो बाबा वैद्य हकीम बैठे हुए होते हैं गांव गली गली, इनके पास इसका कोई भी इलाज नहीं है इस सांप का। ये भारत का बहुत ही जहरीला सांप है जो इंडियन कॉमन करैट के नाम से जाना जाता है। बार बार बतलाने के बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं और फिर से वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं और अपने पेशेंटों की जान के जिम्मेदार खुद ही बन जाते हैं। दोस्तों, बार बार बताने के बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं। अभी यहाँ के यहीं पास में एक गांव है, त्योर में अभी एक बच्चा काटा था, ऐसी जहरीली सांप ने काटा था। फिलहाल वो उस बच्चे के बारे में ये पता नहीं चल पाया था कि सांप ने काटा है, उसकी मौत तो इस कारण हुई। लेकिन यहाँ एक महिला काटी थी गांव गंगावास में, यहाँ पर एक महिला को काटा था कोबरा सांप ने, और उनको ऐसे ही वैद्य हकीमों के पास लेकर घूमते रहे और उनकी मौत हो गई। यहाँ से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता अलीगढ़ जाने में। अलीगढ़ यहाँ से बहुत ही कम दूरी पर है, करीबन होगा 25 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ आसानी से समय से पहुँचा जा सकता है और अपने पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो इस जानकारी को आप आगे शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चले। हमारा देश पता नहीं कैसा है, अभी भी बहुत पुरानी प्रथाओं के पीछे जो है चलता चला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनमें जहर नहीं होता, उनमें जहर मान करके और पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें और कैसी कैसी दवाएं लोग खाते हुए रहते हैं। विषक्रिया जिसके बारे में कभी सुना हो आपने, विष खोपड़ा जिसे मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जानते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा वहम है। लोग उसके काटने के बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं। तो जीवों के बारे में सही जानकारी लें और पता करें कौन कौन से जीव खतरनाक है और उनके बाद में हमें क्या करना है, और कौन कौन से जीव नॉर्मल हैं जिनसे हम खामखा बरसों से डरते हुए आए हैं। तो ऐसे अंधविश्वास को समाज से दूर करें और अपने बच्चों को भी जागरूक करें और जीवों के बारे में, सभी के बारे में बताएं। उनमें बेफिजूल का डर ना भरें उनके अंदर, और जो समझाने की बातें हैं उन्हें समझाएं अच्छे से। कुत्ता काटने के बाद में, बिल्ली बंदर काटने के बाद में, और सांप के काटने के बाद में हॉस्पिटल ही जाएं, किसी बाबा ऊजा के पास ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, रात के बज रहे हैं 9 और हम जानना चाहेंगे कि इनको जो हमारा ये काम है, ये काम कैसा लगा और इस काम में क्या इनके लिए दिक्कत आई। आज जब आपने कॉल किया तो कैसे पता चला कि हमें कॉल करना है हमारे पास आपको? नहीं, अपने यही भैया, हमारा नाती भैया का बेटा, इनको आवाज दी, इन भैया का नाम है हेम सिंह। अच्छा। तो हमने आवाज दी, इनकी आवाज आई थी। हमने कहा रामपाल भैया तो आज काम कर रहे हैं अपनी घेर पर, तो शायद थक गए होंगे, इनको देने की आवाज आई है। हेम सिंह भैया हमारे घर में सांप, हेम सिंह भैया हमारे घर में सांप, जल्दी आओ अपनी लड़की को भेजो प्रशांत के लिए। तो भैया ने तुरंत, प्रशांत देखियो कहाँ है वो चाची के घर। अच्छा। तो इन्होंने तुरंत भेजे। फिर इनका दूसरा वाला भतीजा आया तो वो भी आ गए, यहीं पे डंडा लेके खड़े हुए। आप अम्मा इधर बैठ जाओ, हम देखेंगे, इसको रखाते रहेंगे। अच्छा, हमारे बारे में कैसे पता लगा? नहीं, आप तो पहले यहाँ से हमारे फार्म से एक मकान आगे से ले गई थी ना। अच्छा, ले गए थे, तब से पता है। अच्छा। हम आगे पीछे आपको याद करते रहते हैं। काम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा भैया। अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। तो हमारे घेर से ही स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, हाँ। आप आके सबकी जान बचाते हैं, तभी खतरनाक चीजों से खेलते हैं। तो ये तो आपका बड़ा सौभाग्य और प्रभु की कृपा है आपके पास बनी हुई। आप सभी लोगों का ये प्यार ही चाहिए। और कुछ लोग फिर भी इतना काम करने के बाद में बुराइयां देते हैं, वो किस लिए देते हैं मैं बताता हूँ। इतना खतरनाक आप ले जा रहे हैं, हमें जान बचा के जा रहे हैं, इसमें तो बुराई की तो कोई बात नहीं है। इसमें भी है बुराई की बात, मैं बताता हूँ। अब मान लो हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं और कहीं दूसरी जगह से कॉल आ रही है, तो वो लोग जल्दी मचाते हैं बहुत ज्यादा, भैया जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। वो एक पल के लिए भी ये नहीं कहते भैया आराम से आना। ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा रोड पे जाना जल्दी थी भैया। अभी हम अपने
नाती से बोल रहे थे भैया करना कहाँ पे है पवन भैया, भैया करना तो ऐसे भैया तो बोले कि 20 मिनट का टाइम है अम्मा, आ जाएंगे वो शांति से। मैंने कहा भैया कहीं भाग ना जाए, मुंह दिखा रहा है ना अम्मा हम बैठे आप घबराए ना, वो आ जाएंगे संतुष्टि। रखो आपका आपको हमारा काम पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक इसमें यू। काम पसंद की बात नहीं है, आप अपनी जानों से नहीं, खेल रहे हैं, हमें- दूसरों की जानें बचा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छी बात है, आपका चलो बताओ। आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इस काम में भी बुराइयां निकाल देते हैं, नहीं होता तो इसमें। इसके लिए ये हम बिल्कुल पूछते हैं बेवकूफ लोगों से और गंवार कि करने हमारा वाली काम बात है, कैसा इसमें लगा। कोई ऐसी वैसे बात सर नहीं है। को मानना नहीं चाहिए कम से कम। चलिए थैंक यू, गुड नाइट।